ईश्वरः परं कृष्ण सच्चिदानन्दविग्रह अनादिरादिगोविन्द सर्वकारणकारणम्। मनुष्य को अमृत पान कराने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण को नमन करते हैं, अपने गुरुदेव को नमन करते हैं, सभी वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, सभी भक्तजनों को प्रणाम करते हैं और गीता के चतुर्थ श्लोक को जो आचार्य द्रोणाचार्य और राजकुमार दुर्योधन के बीच का है, आज विवेचन करेंगे किस तरह से दुर्योधन उनसे बातें कर रहा है। वो उनको पांडवों की सेना के बारे में बता रहा है। दुर्योधन के मन का भय अर्जुन और भीम से हमेशा से ही रहा है, उसका भय यहाँ परिलक्षित हुआ है, लेकिन इसकी विवेचना अपने आचार्य सेनापतियों के सामने करना उसकी कार्यकुशलता को दर्शाता है। यह विषय सोचने का है। क्या कह रहे हैं दुर्योधन? अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधा युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। हे आचार्य, इस सेना में युद्ध करने वाले लोग जो इकट्ठे हुए हैं वो भीम और अर्जुन के समान बहुत सारे वीर हैं। जैसे महारथी विराट, महाराज द्रुपद और युयुधान। भीम अर्जुन जो युद्ध धनुर्धर, पद्य रूप। भीम अर्जुन जो युद्ध धनुर्धर, पांडव सेना अनेकन वीर। भीम अर्जुन जो युद्ध धनुर्धर, पांडव सेना अनेकन वीर। विराट युयुधान द्रुपद राजा, महारथी योधा महावीर। क्या कह रहे हैं? भीम अर्जुन जो युद्ध धनुर्धर, पांडव सेना अनेकन वीर। विराट युयुधान द्रुपद राजा, महारथी योधा महावीर। दुर्योधन अपने सारे शत्रुओं को देख रहा है और उनकी तुलना अर्जुन और भीम से कर रहा है, जो उनको सबसे कठिन पात्र लगते हैं। हर विद्यार्थी को आज के युग में अपने सब्जेक्ट, जैसे किसी विद्यार्थी को मैथ से डर लगता है, किसी को फिजिक्स से डर लगता है, किसी को इंग्लिश कठिन लगती है दूसरी भाषा होने के कारण, लेकिन उनको हर सब्जेक्ट की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन प्राप्त करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सबको उसी तरह मानना चाहिए जिस तरह दुर्योधन अर्जुन और भीम के समान सभी योद्धाओं को मान रहा है। किसी पर्वतारोही को जिसको केवल 2 बड़ी चोटियों का आकलन कर रहा हो, वो अच्छी बात नहीं है। उसे हर चोटी का आकलन करना चाहिए। किसी भी जरूरी नहीं आप कहाँ पर्वतारोहण में असफल हो जाएं। इसी प्रकार एक सेनानायक को केवल अपनी एयरफोर्स नेवी पर ही ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे थल सेना के महत्व को भी समझना चाहिए। यही स्थिति दुर्योधन की है। वो सबको भीम अर्जुन जैसे योद्धा मान के कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता युद्ध में, तो उनके प्रति अपने सेना नायकों को समझा रहा है कि वो इसको हल्के में न लें और उनको भीम अर्जुन जैसे योद्धा मान के युद्ध करें। लेकिन ये सब बातें वो उनसे कर रहा है जो स्वयं उनसे ज़्यादा उसके बारे में जाने। यहाँ पर श्रद्धा का प्रश्न उठता है। अपने गुरुदेव से इस तरह से बात करना एक शिष्य को शोभा नहीं देता, लेकिन वो उनको केवल वेतनभोगी कर्मचारी समझ के या अपने सहायक समझ के उनको इस तरह से बोल रहा है। ये उसका नीतिगत निर्णय सही नहीं है। वो हमेशा इसी कारण, उसे अपने अज्ञान के कारण
इसी तरह बोलता रहा है और